24 मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट केस के 4 आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। ये जानकारी आपको हम दे दें। शाहीन, मुजम्मिल, आरिफ, इरफान की पेशी, चारों आरोपियों की कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। ये तस्वीरें पेशी के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। ये चारों आरोपी इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं। इनकी रिमांड खत्म हुई और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और देखना होगा कि आखिरकार एनआईए की ओर से और कितने दिन की कस्टडी इनकी मांगी जाती है। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल और इरफान की पेशी का ये पूरा मामला सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में इनकी संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद एक दूसरे की ही निशानदेही पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था और मामले में पूछताछ की गई। अब चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में कई बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं और अभी होने बाकी भी हैं। सुमित इस समय हमारे साथ में लगातार जुड़ चुके हैं। सुमित, चारों आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पेशी को लेकर? ताजा अपडेट आपको दे दूं कि पेशी को लेकर फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। एनआईए की ओर से एक रिमांड एप्लीकेशन जो है वो फिर से कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें रिमांड को आगे बढ़ाने की जो मांग है वो एनआईए ने कोर्ट से की है। शाहीन के अलावा मुजम्मिल, आदिल और मुफ्ती इरफान को अब से कुछ ही देर पहले एनआईए की जो टीम है उसने पटियाला हाउस कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया है, क्योंकि 10 दिनों की जो रिमांड है वो खत्म हो गई थी, जिसके बाद एनआईए का कहना है कि आगे भी पूछताछ की जरूरत है। कई ऐसे लोकेशन पर इन सभी आरोपियों का आमना सामना भी कराना है, इस लिहाज से रिमांड बढ़ाने की जरूरत है। तो रिमांड एप्लीकेशन एनआईए ने अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट में दाखिल कर दी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि चारों आरोपियों की जो रिमांड है वो 7 दिनों के लिए और एनआईए को मिल सकती है। तो अब से कुछ ही देर में कोर्ट जो है इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगा कि रिमांड जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कितने दिनों की आखिरकार रिमांड जो है वो दी जाए, क्योंकि इससे पहले जो आरोपी थे उनकी जो रिमांड है 10 दिनों की खत्म होने के बाद 7 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी गई थी। तो क्या चारों आरोपियों को 7 दिनों की और रिमांड मिलेगी कोर्ट से, ये अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो फिलहाल चारों आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, चूंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग यानी कि बंद कमरे में सुनवाई इस वक्त चल रही है एनआईए स्पेशल कोर्ट में। इस लिहाज से अब से कुछ ही देर में कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा कि कितने दिनों की रिमांड जो है वो कोर्ट एनआईए को एक बार फिर से देता है। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने कहा कि अभी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये चारों आरोपी, इनकी भूमिका बड़ी अहम रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा एनआईए कोशिश करेगी कि वो अपनी रिमांड में रख सके, क्योंकि आए दिन नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। ग्राउंड वर्कर्स कैसे काम कर रहे थे उनकी एक सूची तैयार की गई है। तो कनेक्शन देश में कहां कहां फैले हैं, जब तक ये रिमांड में रहेंगे तभी तक एनआईए इनसे निकलवा पाएगी। सुमित जी बिल्कुल, देखिए इन कैमरा प्रोसीडिंग की सुनवाई चल रही है, बंद कमरे में सुनवाई चल रही है। जो एनआईए सोर्सेज कह रहे हैं कि अभी इन आरोपियों से आगे भी पूछताछ की जरूरत है, कई आरोपियों का आमना सामना भी कराना है। यही वजह है कि एनआईए ने और रिमांड बढ़ाने की मांग की है। तो 7 दिनों की जो रिमांड अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बाकी जो आरोपी हैं उनसे आमना सामना जो है एनआईए की जो टीम है वो कराएगी। क्योंकि यूएपीए के तहत ये केस दर्ज किया गया है एनआईए की ओर से, तो निश्चित तौर पर 30 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए ले सकती है। यही वजह है कि 10 दिन पहले और 7 दिन की रिमांड अगर मिल जाती है तो कुल मिलाकर 17 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को मिल जाएगी। तो अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट एनआईए को देता है। जी बिल्कुल, फिलहाल सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा।